Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about living organisms, characteristics and habitats for class 6 science part 4. So एक क्वेश्चन आता है कि adaptations for the grassland habitats, grassland habitats के लिए adaptations बताइए. तो जो trees होते हैं इन habitats में इनकी roots बहुत strong होती हैं ताकि वो grass को anchor कर सके. एग्जाम्पल हो गया आपका acacia, क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है. अगर रूट्स इनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो बहुत ही ईजीली अपरूटेड हो जाएंगी ये प्लांट्स. नेक्स्ट आता है ग्रासेस की स्टॉक्स बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं ताकि कितनी भी हवा चल जाए ये बेंड ना हो और ब्रेक ना हो. और नेक्स्ट आता है जो प्लांट्स होते हैं इन हैबिटेट्स में इनकी लीव्स बहुत छोटी होती हैं ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो पाए, क्योंकि जो विंडी एरिया होता है वहाँ पर लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत तेज़ी से होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पानी इतना ज़रूरी है लाइफ के लिए, लेकिन आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत हद तक कंट्रोल करता है. कैसे? तो इसमें आता है कि पानी बहुत ही ज़रूरी होता है सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है और आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है. अब जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी एफिनिटी होती है पानी के लिए, तो वो या तो डैम्प सॉइल में ग्रो करेंगे या पानी के आसपास ग्रो करेंगे. जैसे आपका कोकोनट देखते हैं आप एल्गी देखते हैं. इसीलिए इसी तरह से कुछ एनिमल्स हो जाते हैं जो पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं या पानी के पास रहना पसंद करते हैं. जैसे आपके टॉर्टॉइस हो जाता है, फ्रॉग हो जाता है या फिर टोड हो जाता है. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, तो वो डेजर्ट्स में ग्रो करना पसंद करते हैं. जैसे एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके ओपनशिया या कैक्टस. इसी तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, तो वो डेजर्ट्स में रहना पसंद करते हैं. जैसे आपका कैमल हो जाता है. अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे फ़िश हैं, वेल्स हैं या कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सी वाटर तक में सर्वाइव कर जाते हैं जिसमें अच्छे खासे सॉल्ट्स मिले होते हैं. लेकिन कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं जिसमें सॉल्ट्स नहीं होते, ना के बराबर होते हैं. अब कुछ फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे एकॉर्निया जो कि पॉन्ड के सरफेस पे रहना पसंद करते हैं, या फिर कुछ पानी के अंदर होते हैं जिनकी जड़ें मड में होती हैं. जैसे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके वैलेस्नेरिया और हाइड्रेला. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि पानी में ही सर्वाइव करेंगे, तो वो पानी में ही मिलेंगे. जैसे लोटस है, एल्गी है या फिर हाइड्रेला है. अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फिशेस का अगर देखें तो वो एक्वेटिक हैबिटेट में इजीली सर्वाइव कर पाती हैं, तो उनके अंदर ऐसे क्या फीचर्स होते हैं जिससे वो एक्वेटिक हैबिटेट में बहुत इजीली सर्वाइव कर पाती हैं. तो सबसे पहले तो आ जाता है उनका शेप स्ट्रीमलाइंड होता है जिससे वो पानी में इजीली मूव कर पाती हैं. उनके स्केल्स स्लिपरी होते हैं जिससे एक तो उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है. जैसे हम अगर मछली पकड़ेंगे वो आसानी से फिसल जाती है हमारे हाथ से. और स्लिपरी स्केल से एक एडवांटेज ये मिलता है कि पानी में मूवमेंट उनकी बहुत ईजी हो जाती है. नेक्स्ट आता है उनके फिन्स फ्लैट होते हैं और टेल्स भी फ्लैट होती हैं ताकि वो डायरेक्शन को आसानी से चेंज कर पाएँ और अपनी बॉडी का बैलेंस पानी में बना पाएँ. नेक्स्ट आता है कि इनमें गिल्स होते हैं जिससे वो जो ऑक्सीजन आपकी पानी में डिज़ोल्व होती है उसको यूटिलाइज कर पाती हैं. नेक्स्ट आता है कि हाउ द एनिमल्स लिविंग इन माउंटेनियस रीजन्स आर एडेप्टेड टू देयर हैबिटेट. अब जो एनिमल्स माउंटेनियस रीजन्स में रहते हैं एक तो उनके अंदर थिक स्किन होती है, फर होती है ताकि वो ठंड से बच पाएँ. दूसरा आप देखेंगे याक की बात करें तो उनके बाल बहुत लंबे होते हैं ताकि वो कोल्ड टेम्परेचर्स को कॉम्बैट कर पाएँ. अब जैसे स्नो लियोपार्ड की बात करें तो इसके ऊपर थिक फर होता है, इवन फीट और टोज में भी थिक फर होता है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.